अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था और कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा। कुरान और हदीस पढ़िए आप, कुरान और हदीस। फिर सुन लीजिए, दो हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। हुकूकुल्लाह 1/4 हैं और हुकूकुल इबाद 3/4। 1/4 हुकूकुल्लाह है और 3/4 हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह 1/4 है, सिर्फ चौथाई। इस्लाम के अंदर दो ही हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक सिर्फ चौथाई है और 3 हिस्से बंदों से जुड़े हुए हैं, बंदों से। इसका मतलब समझ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बंदे का हक मैं माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है, नमाज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर छूट गई या जानबूझकर अगर आपने छोड़ दी, अल्लाह अगर चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। बहुत जरूरी है नमाज, लेकिन अगर आपने छोड़ दी, जानबूझकर ही तर्क कर दी, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने अपने किसी मुसलमान भाई की या किसी गैर मुस्लिम ही की, हिंदू ही की या ईसाई की या क्रिश्चियन की या यहूदी की, अगर एक बालिश्त जमीन पर अगर कब्जा कर लिया है और उसको अपनी जमीन में शामिल कर लिया है, एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करके अपने मकान में शामिल कर लिया है, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको माफ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? नमाज एक बार माफ कर देगा, ये मेरा हक है, मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, एक बालिश्त नहीं, 1 इंच भी अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। नमाज आपने छोड़ी तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को मां की गाली दी, बहन की गाली दी, ये कबीरा गुनाह है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, जब तक के दुनिया में आपको आपके भाई ने माफ न किया हो। तो जाओ बेटा, जाओ, ठीक है। यह है समझाने का असर। सामने ही बैठकर और पहली सफ में, इसको कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम जैसे 360 मौलवी रोजाना आए, हम उनकी नहीं माने, तुम्हारी क्या मानेंगे? तुम तो कल के लौंडे हो मौलाना। यह है हमारा हाल। सिस्टम देखिए आप, सिस्टम। तो सुन रहे हैं, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। जुल्म अल्लाह कभी माफ नहीं करता अगर आपने किसी पर किया, जब तक कि वो माफ ना करे। हाजी जब हज के मैदान में होता है और आसमान से एक फरिश्ता हज के दिन 9 तारीख को अरफा के मैदान में आकर कहता है, आए हाजियों, अपने गुनाहों की माफी मांगने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करने वालों, जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से पाक व साफ कर दिया है। आज तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक व साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ होता है, ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। हाजियों, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद
फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है। तुम्हें कपड़े की तरह धुल दिया और साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता ये ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज़ कब्जा करके, या एक दो बालिश ज़मीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ़ नहीं करता। अपना हक माफ़ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने ज़मीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ़ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ़ करे चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता कि मैं अपना हक चाहूँ तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा हम माफ़ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाह अकबर, हो गई, नमाज पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था और कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़ा होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, क़यामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे 3 दिरहम हैं आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज़ हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए,
तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहाँ तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे, लोगों अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का ज़माना आया। हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया। हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के ज़माने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है जमीन और आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा अजीब और गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोजे बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज इसीलिए फरमाया कि कर्जा लेकर हज जैसी इबादत भी आप करने नहीं जा सकते। कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाज़त लेकर
कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इन इस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। कितनी बुरी आदत कहां से कहां निकल गया और कहां बह गया, यहां पहुंच गया मैं।